नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डेली डिस्पैच चैनल में। तो दोस्तों, यह बात जग जाहिर है और भारत के दुश्मन देश भी मानते हैं कि भारत एक मिलिट्री सुपर पावर देश बन सकता है। लेकिन सुपर पावर बनने की राह में हमारा बस एक ही रोड़ा है, वो यह है कि हम अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री को कभी सपोर्ट नहीं करते। खासकर कि जो भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियां हैं, हम उन्हें ऐसी मदद नहीं देते जैसे कि अमेरिकी सरकार देती है। अमेरिका की सरकार अपनी प्राइवेट हथियार कंपनियों को ताकतवर बनाने के लिए किसी देश पर युद्ध छेड़ने से भी पीछे नहीं हटती। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम फिर यह निकलता है कि अमेरिका की प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनियां ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर देती हैं कि उनके दुश्मन देश 30 साल में भी उसे तैयार नहीं कर सकते। सबसे बढ़िया उदाहरण ले लीजिए लॉकहीड मार्टिन का। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, उसने 1990 के दशक में F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान बना दिया। वो इतना ज़्यादा एडवांस है कि उसकी टक्कर का लड़ाकू विमान आज 34 साल बाद भी कोई नहीं बना पाया है और आने वाले 5-6 सालों में भी नहीं बना पाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी कंपनियां B-2 स्टेल्थ बॉम्बर बना चुकी हैं अब से 30 साल पहले। जी हाँ, 1990 के दशक में, और आज तक किसी देश में हिम्मत नहीं हुई कि उस टक्कर का बॉम्बर बनाने के बारे में सोच भी सके। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो आज 3 दशक के बाद भी उस लेवल का बम वर्षक विमान बनाने के बारे में सोच भी रहा हो। बनाने के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, सोच भी नहीं रहा। और जहां दुनिया B-2 के बारे में सोच रही थी, अमेरिका ने B-21 रेडर, जो कि B-2 का भी बाप आप उसे कह सकते हैं, उसे बनाकर सेना में शामिल करवा दिया। 2050 तक कोई भी देश उस लेवल का हथियार तैयार नहीं कर पाएगा। यह सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब भारत में भी वही होने जा रहा है। दरअसल खबर निकलकर सामने यह आई है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भारत की अलग अलग कंपनियों को, खास करके जो छोटी प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्हें 70,000 करोड़ के ऑर्डर देने जा रही है। यानी कि लगभग $9 बिलियन के यह ऑर्डर होंगे और यह भारत की छोटी छोटी कंपनियों को दिए जाएंगे, जैसे कि नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा डायनामिक टेक्नोलॉजी, इसके अलावा अन्य छोटी छोटी कंपनियां हैं जैसे कि VM टेक्नोलॉजी, लार्सन एंड टर्बो, इसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इतना ही नहीं, कई अन्य छोटे छोटे पार्ट सप्लाई वेंडर्स हैं जिन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। और इनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 70,000 करोड़ रुपए, यानी कि $9 अरब, जो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है। उदाहरण के लिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का टोटल मिलिट्री बजट, जी हाँ, तीनों सेनाओं का, उनका जो मिलिट्री बजट है एक साल का मिलाकर वो इतना होता है, यानी कि $9 बिलियन। हम अपनी छोटी छोटी कंपनियों को इतनी ही वैल्यू का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज़ का? दरअसल भारतीय वायुसेना ने 97 यानी कि 97 तेजस लड़ाकू विमान बनाने का ऑर्डर HAL को दिया है। जैसा कि पिछले कई सालों से आप HAL का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं कि कितना स्लो यह काम करते हैं। इसी चीज़ को सुधारने के लिए भारत सरकार ने एक चतुर तरकीब निकाली। तरकीब यह है कि HAL को कहा कि आप जो छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां हैं, इनके साथ टाई अप कीजिए और यह छोटी कंपनियां आपको तेजस बनाने में मदद करेंगी। कोई आपको इसके पार्ट सप्लाई करेगा, कोई आपको इसकी टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा, कोई इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सप्लाई करेगा। जिससे होगा यह है कि तेजस का निर्माण बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर सारे काम HAL करेगा तो यह बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। ये एक एक करके काम करेंगे, लेकिन सभी छोटी छोटी कंपनियों में जब काम बढ़ जाएगा तो वो एक साथ कंप्लीट होंगे बहुत ही जल्द। और प्राइवेट कंपनियों को तो आपको पता है, उन्हें प्रॉफिट से मतलब होता है, और प्रॉफिट तभी होगा जब काम जल्दी हो, क्योंकि जितना जल्दी काम होगा लेबर कॉस्ट उतनी कम होगी, और काम जितना जल्दी खत्म होगा वह दूसरे काम पर उतनी ही तेजी से लग पड़ेंगे। इसलिए प्राइवेट कंपनियां तेजी से काम करती हैं और यहीं पर HAL को और भारत को फायदा मिलेगा, क्योंकि तेजी से काम होगा तो लड़ाकू विमान जल्दी बनेंगे, लड़ाकू विमान जल्दी बनेंगे तो वायुसेना को जल्दी मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा फायदा यह है कि जो हमारी छोटी प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, जब इन्हें इतने भारी भरकम ऑर्डर दिए जाएंगे तो इन्हें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद होगी। इस पैसे से ये अपनी फैक्ट्री को अपग्रेड करेंगे, अपनी जो नए हथियार बनाने की रिसर्च फैसिलिटी है उसे बढ़िया करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट पर ज़्यादा पैसे लगाएंगे, नए नए हथियार बनाएंगे, जिससे कि अल्टीमेटली भारतीय सेनाओं को फ़ायदा मिलेगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो तेजस भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को रेवोल्यूनाइज करने जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ भारत के 97 तेजस तक सीमित नहीं है। दरअसल रिपोर्ट यह भी आ रही है कि आर्मेनिया के दुश्मन अजरबैजान ने जो पाकिस्तान से GF-17 लड़ाकू विमान खरीदे हैं, जो कि मेड इन चाइना है, उनकी काट के लिए
वह भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो खरीद चुके हैं, लेकिन अब वह अजरबैजान पर भारी पड़ने के लिए भारत से तेजस लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहे हैं और कम से कम एक स्क्वाड्रन तेजस की यानी कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा तेजस भारत से खरीद सकते हैं, ताकि JF-17 को अच्छे से काउंटर किया जा सके और अजरबैजान पर बढ़त हासिल की जा सके। इसलिए बताया जा रहा है कि जल्द ही आर्मेनिया इस पर भारत के साथ बातचीत कर सकता है और अगर यह होता है तो ऐसे ही ऑर्डर भारत की छोटी डिफेंस कंपनियों को और मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें।